ये कौन सा है? हम झारखंड के हैं, जितना भी 1600 कर्मी हैं हम लोग टोटल झारखंड का ही है, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो जब झारखंड के लोगों को जब नौकरी देने के लिए बोले थे तो नौकरी छीन क्यों रहे हैं? क्या 1600 घर का क्या होगा? यदि हम लोग रोड पर आएंगे तो क्या करेंगे? माओवादी बनेंगे। यदि सरकार माओवादी बनाना चाहते हैं तो हम बनेंगे। सरकार की यदि मंशा होगा तो हम बनेंगे माओवादी, अब बन के दिखाएंगे यदि हम लोग की नौकरी चला गया तो। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। 29 दिसंबर को सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए। धूमधाम से सरकार ने 1 वर्ष का जश्न मनाया। सरकार के जश्न का टेंट और तंबू तो उखड़ गया, लेकिन रोजगार लेने के नाम पर राजधानी रांची में युवाओं के द्वारा जो टेंट और तंबू लगाया गया था वो अभी तक नहीं हटा है, क्योंकि उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। रांची के पुराने विधानसभा के पास पिछले कई दिनों से 14वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त किए गए जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके आंदोलन को 29 दिसंबर से पहले यानी 28 दिसंबर की रात को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। और ये यहाँ से जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और खेलगांव के पास अस्थाई जेल में इन्हें रखा गया था। लेकिन एक बार फिर ये टेंट लगाकर, तंबू लगाकर यहाँ पर इस सर्दी में, राजधानी रांची में जब टेम्परेचर करीब 4 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ पर टेंट लगाकर हैं। पूरा व्यवस्था है, देखिए खाने पीने के लिए गैस चूल्हा और जो बर्तन है, किसी शादी समारोह में जिस तरह से बड़े बड़े ये बर्तन दिखते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके ठीक बगल में जनरेटर चल रहा है जिससे इन्हें बिजली की सुविधा मिल रही है। और यहाँ पर रजाई, तोशक, कंबल सब लेकर पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप? सर गढ़वा से मैं आया हूँ, गढ़वा से आया हूँ जी। अखिलेश ठाकुर जी जी। क्या मांग क्या है? सर हमारी मांग है पंचायती राज में समायोजन करना। तो मंत्री द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग का एक जैसे संविदा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, तो उसमें मंत्री यहाँ पे आए थे 23 तारीख के ही। तो हम लोग धरना पे बैठे थे, तो उसमें मंत्री जी आके बोले कि आप लोग का 31 दिसंबर से पहले आप लोग का अवधि विस्तार कर दिया जाएगा और जो 31 दिसंबर का जो लेटर है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ले हमारे पक्ष में कोई सरकार निर्णय नहीं ली है। ये तंबू जो है क्या 29 दिसंबर से पहले हटा दिया गया था आप लोग को? अरेस्ट जी हटा दिया गया था। हम लोग 27 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तो बीच में ही हम लोग के अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। ये फिर लगा है तंबू? जी आज हम लोग फिर लगाए हैं अपने पैसे से। ये सब कंबल उम्बल सब? जी हम लोग अपने, हाँ अपने से रेंट से। सर खर्चा तो डेली हो रहा है। हाँ। आप कहाँ से आए? देवघर से जी। ये जो मांग है 14वें वित्त आयोग के तहत 2015 में नियुक्ति हुई थी आप लोगों को, कितने लोग? लगभग पूरे झारखंड में 2000 कर्मी का लगभग। ये किस किस पद पर? कनीय अभियंता और लेखा लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटर। तो क्या जो संविदा है वो 31 दिसंबर को जी 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही है और भारत सरकार से भी चिट्ठी आई थी कि ये लोग का संविदा आगे भी विस्तार किया जा सकता है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं ले रही है अभी तक। उसी कारण से हम लोग बैठे हुए आस में कि हम लोग का कुछ फैसला ले, ताकि 2000 जो कर्मी हैं वो बेघर ना हो। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग को बेघर होने से बचाए सरकार, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए 2000 जो कर्मी हैं वो अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर इसी तरह इस तंबू के पास जो है बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसी तरह आसमान के नीचे बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बचा है 30 और 31, उसके बाद अब क्या होगा आप लोगों का, क्या ये तय है? देखिए माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोग तो 17 तारीख से लगातार आंदोलनरत थे, परंतु 23 तारीख को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं बादल पत्रलेख एवं दीपिका पांडे विधायिका जो हैं उनके द्वारा आकर हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का 24 तारीख को 31 दिसंबर का जो संविदा खत्म होने का जो अवधि है उस लेटर को रद्द किया जाएगा एवं आप लोग का सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। तो वह जो हम लोग से आश्वासन करके गए थे, जिसके कारण हम लोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया वह पूरी तरह झूठ निकली एवं उसी के कारण हम लोगों को पुनः एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा ताकि हम लोग अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। जी।
ये तंबू हटा लिया गया था। जी, क्या हुआ 28 तारीख को क्या हुआ कि हम लोग जब 24 तारीख को धरना छोड़ दिए थे, स्थगित कर दिए थे, तो उसके बाद पुनः हम लोग 28 तारीख को यहाँ से पैदल मार्च कर और मुख्यमंत्री आवास ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उस समय जबरदस्ती पुलिस के द्वारा हम लोगों को पकड़कर और कैंप जेल भेज दिया गया था एवं साथ ही यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा हम लोगों के टेंट को कबाड़ कर फेंक दिया गया था। पुनः हम लोगों ने अपने द्वारा इस टेंट की व्यवस्था की है एवं एसडीएम साहब को इसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है एवं कल दिनांक 31 तारीख को हम लोग इस पुराने विधानसभा मैदान से पुनः पैदल मार्च करके और मुख्यमंत्री आवास जाकर हम लोग दंडाधिकारी के द्वारा या अपने खुद से ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, जिसकी आदेश हम लोगों ने एसडीएम साहब से भी ले ली है। अच्छा, जब मंत्री भी आश्वासन दे दिए तो क्यों सरकार नहीं बात मानी? मंत्री आश्वासन यहाँ पे दे गए, हम लोग अपना धरना स्थगित कर दिए। लेकिन जब ये इस लेटर को दिखाना चाहूँगा मैं, 14 दिसंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये लेटर दिया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अनटाइड मद से आप भुगतान कर सकते हैं। तो फिर ये सरकार ये फिर आदेश निकालने में क्या देरी कर रही है कि हम लोग जब 14वें वित्त हैं तो 15वें वित्त में करने में क्या है? तो इसमें जानना ये हो रहा है कि आउटसोर्स के द्वारा ये नियुक्ति करना चाह रहे हैं। तो आउटसोर्स में क्यों मोटी रकम वसूली जाए आउटसोर्स के द्वारा और हम लोग को विस्थापित कर दिया जाए? तो ये जब केंद्र के तरफ से क्लियर हो सके तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो इसके पीछे इस सरकार की मंशा कुछ सही नज़र नहीं आ रही है। लग रहा है कि मोटी रकम हम लोग से वसूलना चाहती है, तभी हम लोग के आगे कंटिन्यू करना चाहती है। इसमें साफ मंशा यही है सरकार की। देखिए, जो 14वें वित्त आयोग के कर्मी हैं उनके मन में गुस्सा है। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन इसी तरह चलेगा कि कुछ होगा? नहीं, ये आंदोलन इसी तरह से चलेगा जब तक कि हम लोग का नौकरी नहीं मिल पाएगा, जब तक कि हम लोग यहाँ अपना क्या बताएं, कब्र भी खुदवाना पड़ेगा, यदि यहाँ पर सब कुछ करना भी पड़ेगा ना, फांसी भी देना पड़ेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा अब यहाँ से हम लोग उठ के नहीं जाएंगे। इसलिए कि जब ने 31 मार्च को 2020 को हम लोग का जब समाप्त हो रहा था तो हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से 8 से 10 बार मिले। उन्होंने बोला कि मेरा संज्ञान में है, आप लोग का नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अब तक वो संज्ञान में ही ले रहे हैं 9 महीना तक, कभी 3 महीना का एक्सटेंशन, कभी 6 महीना का। उसके बाद जब ने देखे कि 31 दिसंबर को हम लोग का जब नौकरी ख़त्म हो रहा है तो 18 से हम लोग हड़ताल कर दिए। तो इसके बाद आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री आकर के बोले कि आप लोग यहाँ हड़ताल बंद कर दीजिए, आप लोग 4 साल से लगातार सेवा दिए हैं और आप ही को रखा जाएगा। और वो ये भी बोले कि हमको 23 तारीख के केंद्र से लेटर आया है, आप लोग के मानदेय के लिए हमने यहाँ से लेटर तोमर सर को भेज दिए हैं। लेकिन वो असफल रहा इसलिए कि 14 तारीख को ही वो लेटर आ गया है, लेकिन इनको द्वारा बरगलाया जा रहा था हम लोग को, इसलिए कि आउटसोर्सिंग के द्वारा किसी और के। लेकिन एक और भी बात बोले थे कि आप लोग के पैसा मानदेय अनटाइड फंड से देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। उनके झूठी आश्वासन से हम लोग 23 तारीख को यहाँ से समाप्त कर दिए। लेकिन जब बोले कि 24 को आपका लेटर निकल जाएगा, 31 का आप लोग का अवधि विस्तार कर दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, लेकिन वैसी बात नहीं हुई। 24, 25, 26, 27 तक नहीं निकला तो 28 को हम यहाँ हैं। 28 के आकर के हम लोग मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपना चाहें तो हम लोग 35-40 की भीड़ में जा रहे थे ज्ञापन सौंपने। उसमें गौशाला रोड पर प्रशासन द्वारा हम लोग को रोक लिया गया और वहाँ से हम लोग के गाड़ी में बिठा करके खेलगांव मैदान में ले गया। वहाँ पे हम लोग को 11 बजे तक रखा गया, ना वहाँ हम लोग को पानी पीने के लिए दिया, ना कुछ भी करने के दिया। उसके बाद 11 बजे पुनः हम लोग के ओल्ड विधानसभा में छोड़ दिया गया। हम लोग रात्रि में खुले आसमान के नीचे हम लोग का जो टेंट था, टेंट को भी उखाड़ के बिक दिया गया। हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग का सेवा कल ही तक है 31 का। क्या कहना चाहेंगे? यदि मुख्यमंत्री हम लोग जिस सुविधा को हम लोग के जो भी जीते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के ही चलते जीते हैं, यदि वो बोले थे कि समान काम समान वेतन देंगे, अन्यथा वो समान काम न समान वेतन दिए, वो भत्ता देने के लिए बोले थे कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी वो नहीं दे पाए और ऊपर से हम लोग का नौकरी छीन रहे हैं।
ये कौन सा है? हम झारखंड के हैं, जितना भी 1600 कर्मी हैं हम लोग टोटल झारखंड का ही है, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो जब झारखंड के लोगों को जब नौकरी देने के लिए बोले थे तो नौकरी छीन क्यों रहे हैं? क्या 1600 घर का क्या होगा? यदि हम लोग रोड पर आएंगे तो क्या करेंगे? माओवादी बनेंगे। उसके बाद जो करना होगा सरकार को कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में यदि विफल होंगे कहाँ जा पाएंगे? 4 साल सेवा दिए निरंतर, इसी पर रह गए, एज भी एक्सपायर कर गया, अब क्या कर पाएंगे? यदि सरकार माओवादी बनाना चाहते हैं तो हम बनेंगे, सरकार की यदि मंशा होगा तो हम बनेंगे माओवादी, अब बन के दिखाएंगे यदि हम लोग की नौकरी चला गया तो। हम लोग बस अगर मुख्यमंत्री तक अगर हम सबकी आवाज़ अगर जा रही होगी तो हम लोग सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि सर अगर आप हम सबकी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को 14वें वेतन, 15वें वेतन, 16वें वेतन से ना करके हम लोगों को डायरेक्ट पंचायती राज में समायोजन करते हुए हम लोगों का अवधि का विस्तार किया जाए, ताकि हम लोग अपना घर का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। बस यही। देखिए, पिछले कई दिनों से ये आंदोलन जो है इनका चल रहा है और ये दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये कंबल ओढ़ कर यहाँ पर अपना जो समय है वो बिता रहे हैं और सरकार तक अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शादी समारोह में जाइए जो बाराती को जिस तरह से सुलाया जाता है उस तरह से यहाँ पर हैं। हालांकि ठंड काफ़ी है और कंबल शायद कम है। क्या आज ही से सो रहे हैं कि पहले से? सर हम लोग बीच में गए हुए थे और फिर आ जाना पड़ा, हम लोग को नहीं हुआ विस्तार। तो क्या ठंड जारी है? हाँ सर, इसी से काम चला रहे हैं अभी तक फिलहाल। राहत में है सर। राहत में हम लोग कोडरमा से हैं सर। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार तो हमेशा अपनी बातों से टाल मटोल ही कर रही है, सिर्फ आश्वासन ही दे रही है और आश्वासन उनके आश्वासन के तहत ही हम लोग ने 24 तारीख को धरना वापस लिया था और उनके आश्वासन के बाद ये बताया गया था कि आप लोग का जो है वो फिलहाल जो क्या है कोई लिखित नहीं मिला है सर, फिर मुझे हम लोग को आना पड़ा यहाँ पे। 29 दिसंबर को सरकार जब अपना वर्षगांठ मनाने वाली थी, उससे पहले 28 दिसंबर को ये मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ से निकले तो रास्ते में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उससे पहले इनके धरने को समाप्त कराया गया मंत्री से मुलाकात करवाकर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से, यह कहकर कि आप लोगों का जो अनुबंध है उसे एक्सटेंशन किया जाएगा 15वें वित्त आयोग के तहत फिर से, लेकिन उसके बाद नहीं किया गया और आज से फिर से ये आंदोलन शुरू हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भी जानकारी दी गई थी मंत्री महोदय के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो भी आ चुका है, तो हम लोग अपने स्तर से देख रहे हैं कि हम आप लोग के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस आश्वासन पे हम लोगों ने अपना हड़ताल वापस लिया था, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई भी सार्थक कार्रवाई हम लोग के पक्ष में नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोगों ने रुष्ट होकर के अपने मांगों को मजबूत करते हुए फिर से हम लोग को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन इनका आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से पहले इनके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, एक बार फिर शायद की गई है। अभी यहाँ पर जगन्नाथपुर थाने की पुलिस पहुँची है और इनसे पूछ रही है कि इनको यहाँ पर आंदोलन करने की इजाज़त है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि थाने के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें परमिशन है या फिर नहीं। क्या इन लोग परमिशन नहीं लिया है? नहीं है। क्या अभी आप लोग हटाइए? देखते हैं, मैंने जैसा परिस्थिति होगा, परिस्थिति बस। हाँ नहीं, देखिए आदमी बहुत काम होता है, इधर उधर बिजी है, दूसरे काम में बिजी थे, तो इसीलिए। क्या बोल रहे हैं इन लोग को खाली करने? बात हो रहा है कि रात वो बात हो रहा है, वही बोलते हैं ना, बात हो रहा है अभी। क्या लेकिन कहाँ जाएंगे हम? नहीं था 500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, हम लोग को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। थाना में सूचना दिए थे? लोग एसडीओ साहब को सूचना दिए हुए हैं, अधिकारी को मैंने सूचना दे दिए हैं, आदेश भी मिला है। आदेश। और पैदल यात्रा कल हम लोग का जो करेंगे मुख्यमंत्री के लिए मिलने जाना है, उसके लिए आदेश भी मिल गया है। मंडल पदाधिकारी के अलावा थाना में भी सूचना। लड़के लोग गए हैं, मिल जाएंगे थोड़ा। लड़का लोग लेकर के लेटर चला गया है सर। हाँ, अब वहाँ मिल ही गया होगा। हाँ, हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन लेटर यहाँ से चली गई है। और भी टीम है, वो गए हैं लेने के लिए परमिशन, थोड़ा देर में ही मिल जाएगा, नहीं तो फिर कल तक आपको मिल जाएगा। आज ही मिल जाएगा सर। नहीं, आज ही मिल जाएगा लेटर। ठीक है, देखिए अभी जगन्नाथपुर थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची है और इन लोगों से वार्ता कर रही है। जैसा कि
जो पुलिस थाने से यहाँ पर पुलिस पहुँची है, उन्होंने बताया कि थाने से परमिशन नहीं लिया गया ये टेंट लगाने के लिए। हम चाहेंगे अपने सहयोगी विवेक से कि दिखाने के लिए ये बड़ा सा टेंट ठीक थाने के उल्टे दिशा में सड़क के इस तरफ यहाँ पर लगाया गया है और ये आप समझ सकते हैं कि सड़क के उस तरफ थाना है और ठीक इस तरफ यहाँ पर टेंट लगाया गया है। इतने बड़ा जब टेंट लग रहा होगा तो शायद थाना को इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ पर कुछ छात्र जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? सरायकेला। क्या लग रहा है, पुलिस उठाए? नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, पर हम लोग दिए हैं एसडीओ सर को जाके उस टाइम लेटर दिए थे। थाना में उसकी सूचना नहीं दिए हैं, लेकिन दे दिया जाएगा। देने के लिए लड़के गए हुए थे हम लोग के ग्रुप से। क्यों नहीं विचार कर रहे? आप कहाँ से आए? हम आए हैं गढ़वा से। हम लोग का मांग वही है कि पंचायती राज में समायोजन के लिए हम लोग यहाँ से फिर अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार से हम लोग का यही आग्रह है, विनती है कि मतलब हम लोग को पंचायती राज में ये किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये 14वें वित्त आयोग के तहत जो लगभग 2000 कर्मी है जो नियुक्त हुए थे 2015 में, अब 31 दिसंबर को इनका अनुबंध समाप्त हो रहा है और उसी को बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से ये आंदोलनरत थे। बीच में इनका आंदोलन समाप्त भी हुआ क्योंकि कहा गया कि 24 तारीख को लेटर निकाल दिया जाएगा। जब 24 को लेटर नहीं निकाला गया तो 28 को ये मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, तभी इन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद अब जब छोड़ा गया है तब ये फिर से एक बार पुराने विधानसभा के बगल में जो मैदान है यहाँ पर आंदोलन शुरू किए हैं। कल यानी कि 31 जनवरी को फिर से ये मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि रोजगार के नाम पर पिछले 1 साल के दौरान जो कई आंदोलन हुए वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाला साल यानी कि 2021 नियुक्ति का साल होगा, तो अब देखना होगा कि आखिर जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है क्या उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है या फिर नहीं। अपने सहयोगी विवेक आर्यन के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप, रांची। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in